जय श्री कृष्णा। सिंह राशि बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार जो पिछले वीडियोस में मैं कहता आया हूं कि सिंह राशि के अंदर मंगल केतु साथ में चल रहे हैं, राहु बीच में। एक तरफ तो राशि बड़ी स्ट्रांग है, सिंह लग्न और सिंह राशि के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट समय चल रहा है। और जिसकी सिंह लग्न और कुंभ लग्न है उनमें, या वृषभ लग्न है, वृश्चिक लग्न है, इन चार लग्नों के लिए राहु का जो ट्रांजिट है आने वाले 1.5 साल तक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि इसके साथ साथ में बाकी सारी प्लैनेटरी पोजीशन अपन देखते हैं, तो खासतौर पर अपन इस वीक की बात कर रहे हैं। इस वीक में चंद्रमा का संचार वृषभ राशि में है, मिथुन राशि में है, कर्क राशि में है और लास्ट के दिनों में मीन सिंह राशि में है। तो जैसे जैसे चंद्रमा घूमेंगे तो इस पूरे वीक के अंदर वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशि वालों पे ज्यादा असरदार हो रही है। इनके वैचारिक परिवर्तन, कामकाज में परिवर्तन तेजी से आएंगे। आपके केस में क्या है? सिंह राशि के लिए मंगल केतु केंद्र में है, नक्षत्र शुक्र के हैं जो कफ के कारक हैं, और ये शुक्र नीच नवांश में आ रहे हैं 23 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में। विशेष ध्यान रखना है आपको, जीवन साथी को, और आपके जो पेरेंट्स हैं उनमें, जैसे मदर का हाउस भी ये हो गया। अब ये शुक्र जो है नक्षत्र इसका हुआ नीच का, तो फादर मदर दोनों शामिल हो गए, इन लॉज भी दोनों शामिल हो गए, ध्यान रखने की जरूरत है। अब रही बात मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में, थोड़ी फ्रीजिंग आ सकती है, थोड़ा सा सीजनेस आ सकती है, कोल्डनेस आ सकती है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, समय रहते वो चीजें निकल जाएंगी। तो मैं इस कॉम्बिनेशन की हमेशा से चर्चा करता रहा हूँ पिछले वीडियोस के अंदर। अब ये बड़ी एक्यूट कंडीशन के अंदर है, सिर में भारीपन रहना, दर्द रहना, चोट से बचें विशेष तौर पे। तो शुक्र के साथ में जब चंद्रमा चलेंगे तो एक बड़ा रोमांटिक पीरियड बनता है। वक्त के साथ में प्रोफेशन के अंदर भी कुछ नई चीजें डेवलप हो रही हैं, कुछ काम का जो परिवर्तन आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। और मिथुन राशि के साथ जब चंद्रमा आ रहे हैं तो और भी इंपॉर्टेंट पोजीशन बन रही है गुरु के साथ में। गुरु या पंचम के लॉर्ड हो गए, संतान पक्ष को लेके, आपके एजुकेशन को लेके कंसर्न डेवलप हो रहा है, सोच विचार चल रहा है तेजी से। बुजुर्ग हैं आप तो बच्चों की शादियां हो गई, अगर थोड़े मध्यम आयु में है तो बच्चों की एजुकेशन हो गई, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपके लिए अपनी पढ़ाई हो गई। इन सब के ऊपर परिवर्तन, और अच्छा परिवर्तन आ रहा है। आप एग्रेसिव हो रहे हैं, आप पढ़ने में एकाग्र होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ पैसा आना, खर्च होना है, ये बराबर बना हुआ है जब चंद्रमा मिथुन और कर्क राशि में आएंगे। मिथुन राशि में चंद्रमा 22 से आ रहे हैं और वो 26 जुलाई तक मिथुन और कर्क में संचार करेंगे। तो यहाँ पैसा आना, खर्च होना, इन्वेस्टमेंट्स होना, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। कर्क राशि में जब चंद्रमा आते हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ट्रेवल प्रोन भी होते हैं, खर्च के कारक भी होते हैं। बुध के साथ बैठ के धन आ भी रहा है, खर्च भी हो रहा है। लेकिन इस समय में कर्क राशि के चंद्रमा की खास बात यह है कि 11 बजे से लेके 24 जुलाई को 11 बजे से लेके शाम को 4:45 तक का टाइम ऐसा होगा जब चंद्रमा कर्क राशि में वर्गोत्तम में रहेंगे। ये बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट पोजीशन है और इसको अपन सेलेक्ट कर सकते हैं टाइम को किसी महत्वपूर्ण अपनी कार्रवाई के लिए। कुछ भी आप करना चाहें, जैसे कुछ मुहूर्त करना है, कुछ शुरुआत नहीं करनी है, कुछ डीलिंग करनी है, किसी के साथ कोई टाई अप करना है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करना है, वगैरह वगैरह, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये, और वो आप सेलेक्ट करके उसको फायदे में ले सकते हैं। और इसके साथ में एक मैंने बताया 23 से 26 जुलाई में शुक्र का नीच नवांश में आना, ये कफ कोल्ड का कारक सिंह राशि वालों के लिए हो सकता है। ये इसका विशेष ध्यान रखना है क्योंकि समय थोड़ा ऐसा है, और इसमें कमर का दर्द होना, पीठ में दर्द होना, और आपके कहना चाहिए पैरों में दर्द होना, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन इस सबका रिलेशन कोल्ड कफ से होगा, ठंडक बैठ जाना शरीर में, उससे पीठ में दर्द होना, सो एंड सो ऑन। चंद्रमा जब यहाँ आ जाते हैं आपके 26 जुलाई के बाद में, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहे हैं, लेकिन उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस रिलेशनशिप, मैरिटल, इनके लिए थोड़ा सा मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप इनके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल जा सकता है। प्रॉपर्टी की खरीद की तरफ टेंडेंसी बन रही है, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, कुछ असेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। शनि अष्टम भाव में है, थोड़ा ध्यान रखना है बिजनेस मैरिटल रिलेशनशिप में, लेकिन थोड़ा सुस्त नहीं बनना है, एक्टिव बने रहना है, क्योंकि मंगल केतु थोड़े पास में है तो थोड़ा फ्रीज करते हैं एक्टिविटीज को।
तो आपको एक्टिव बने रहना है, रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो कोल्ड दिखाई दे रहे हैं। ये प्रयासों से हम इस जन्म पत्री का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप के जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनमें प्रयास करके हम उनको नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, और पॉजिटिव अगर है तो उसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आपका प्रयास महत्वपूर्ण है। तो जन्म पत्री अच्छी मोड में है, चंद्रमा का ट्रांजिट अच्छा है, आप इसका फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।